आपको पता है दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना है किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? अब उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तानी है और इसको हम पाकिस्तान से लेके आए और पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। ये तो एक बंदा था, ये मैं एमल कांसी की बात कर रहा हूँ। इंडियंस मिले, मैंने कहा यार सुना है दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, तो उससे पता क्या कहता है भाई जो झुग्गियों में रहते हैं उनको फ्री है, आप 200 यूनिट को लेके बैठे हुए हो। हम लोग 200 यूनिट को कुछ समझते ही नहीं। दोस्तों एक टाइम था जब पाकिस्तानी जो नेता थे, जनता थी, वो बोलती थी कि हम इंडिया से कश्मीर ले लेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी बात में दम रहता था क्योंकि पीछे अमेरिका का हाथ होता था। लेकिन आज ऐसा टाइम आ चुका है दोस्तों कि जो पाकिस्तान के पास पीओके है वो भी उसके हाथ से जाने वाला है और प्रॉपरली दोस्तों जनता को भी और वहाँ के नेताओं को भी ये लग रहा है कि अब तो पीओके जाने वाला है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों को भाई सबसे बड़ा दुख ये है कि विदेश में पाकिस्तानियों के वीज़े बैन किए जा रहे हैं। इंडिया वालों के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं और दोस्तों चांस भी नहीं लग रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा दुख की बात यह है कि दोस्तों पाकिस्तानियों से पूछा जाता है कि भाई तुम कौन, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, इंडिया से, पाकिस्तान से, कौन से देश से? तो जैसा ही वो बोलते हैं पाकिस्तान से, तो भाई यार इनके मुँह पर बेइज्जती की जाती है। इसको लेकर एक यहाँ पर पाकिस्तानी है जो कि भाई अपना दुखड़ा रो रहे हैं। तो आप लोग भी सुनिए, एंजॉय कीजिए और सोचिए कि कब तक दोस्तों पीओके इंडिया में आ जाएगा। इंडिया साइड पॉलिटिशियंस, इवन पाकिस्तान के बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, समझते नजर आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान साइड कश्मीर की सूरत हाल है, कभी लॉन्ग मार्च तो कभी प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है, तो ये कश्मीर भी क्या पाकिस्तान के हाथ से जाता नजर आ रहा है? इसके ऊपर बात करेंगे। वर्ल्ड टूर बहुत अच्छा रहा और इंडियंस का साथ जो सेक्शन रहा, जो मुलाकात रही वो भी बड़ी अच्छी रही और उसकी मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा। ठीक हो गया। उससे पहले मैं आपको अपनी वैल्यू बताना चाहता हूँ। जो वर्ल्ड टूर किया ना, अपनी वैल्यू या पाकिस्तान की वैल्यू? मैं पाकिस्तान से अपनी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जहाँ पे जाते थे, अगर मैं मुस्लिम कंट्री में भी गया हूँ तो मुझे फिर भी एक लाइन में और एक शक की निगाह से देखा जाता था। ठीक है। और प्रॉपर मेरी इन्वेस्टिगेशन, और जब लाइंस पे लगे होते थे ना, क्यू में लगे होते थे, ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ नेशंस होती थी और पता नहीं क्यों मुझे खुद से ही ना थोड़ी शर्मिंदगी सी नजर आती, फील होती थी कि मेरे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है। अच्छा। जस्ट है तो मैं भी इंसान, अगर मेरे पासपोर्ट कलर कोई और होता ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता। ठीक है। और जो इंडियंस हैं, क्या बात, वो बहुत आगे जा चुके हैं। नहीं वो तो हमें भी आइडिया है, टेक्नोलॉजी में, आईटी में। मैं बताता हूँ आपको, हाँ टेक्नोलॉजी में जा चुके हैं। वैसे भी उनके पासपोर्ट की वर्थ बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है। जो एक टूर हम लोग 7-7 लाख में वैसा प्लान नहीं कर पाते, वो वैसा टूर 80 लाख में प्लान करते हैं। 80 लाख के 80,000 सॉरी, ठीक है, 80,000 में करते हैं और उनको ऑन अराइवल वीजा मिलता है बहुत सी कंट्रीज का। ठीक है। हम लोग पाकिस्तानी जापान जाना चाहते हैं, डेफिनेटली कई लाखों रुपया लगाते हैं, कितनी तकोदो करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंडियंस जस्ट टिकट खरीदें, ठीक है, जापान चले जाएं। अच्छा। जापान जाके वहाँ पे काउंटर में पासपोर्ट रखें, विदाउट वीजा चले जाएं और वो वहाँ पे इमिग्रेशन वाला पूछेगा जी किस मकसद के लिए आए, तो ये बोलेंगे यार मैं सैर के लिए आया हूँ, तो उनको ऑन अराइवल वीजा देगा। ये मुझे वहाँ पे एक इंडियन मिले थे, उन्होंने बताया। ठीक हो गया। उनसे मैंने पूछा ना कि आपने वीजा कितने का लिया, कहते यार वीजा सीधा क्या लिया, हमारा प्लान बना है। हमने कहा चलो एक ठंडे इलाके में जाते हैं सैर करने। तो हम 5-6 दोस्त थे, ठीक है, हम 5-6 दोस्त ने टिकट्स ली, आगे और एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीजा ले लिया। मैंने कहा यार मुझे तो 2 माह इंतजार करना पड़ा था। ठीक हो गया। मैं तो पहले तकोदो की, अपनी फाइल बना, ये कर वो कर, उसके बाद वीजा लिया। कहते यार हमें तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है। अच्छा एक चीज आपने यहाँ पे बोली कि भाई मुझे जो सा वो चेकिंग करवानी पड़ी है अलग से लाइन में या इस तरीके से शक की नजर से, आपको नहीं लगता कि जो भी ये इसके अंदर कोई कंट्री नहीं होता कि ये पाकिस्तानी है इसलिए शक की नजर से, मे भी इंडियंस के साथ भी ऐसा होता हो कि उनको लहदा ट्रीट किया जाता रहा? नहीं, ये हमें कोई स्पेशल ट्रीट किया जाता है डी ग्रेड किस्म का। इंडियंस को तो उनकी तो वैल्यू है। ठीक हो गया। उनकी वैल्यू है। अब सबसे बड़ी बात को पता है, दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना है किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? आपको पता है 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है। इंडियंस के किए हैं उसने नहीं। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के वीजे बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देख लें। ठीक है। मतलब दूसरे यूरोप कंट्रीज की बात करें तो वो तो और ही कई साइड पे बात जाती है। और सबसे बड़ी बात ये एक और बात जी, कुछ जगह पे मैंने नोट किया है, मुझे वहाँ पे वो इज्जत दे रहे थे। ठीक है। और जब उन्होंने मुझसे पूछ लिया ना कि कहाँ से हो, जब मैंने बोला ना पाकिस्तान, तो उनके मैंने चेहरे के तासर देखे, वो ही बदल गए। और जब उनके चेहरे के तासर बदल गए ना, जैसे उन्हें बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही है, यार ये पाकिस्तान हमें से इंडियन समझ रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। वो मुझे इंडियन समझ के ट्रीट वेल कर रहे थे,
जब उन्हें चला आई एम पाकिस्तानी, तो यार उनके चेहरे के थोड़ा सा तासर ही बदल गए। जब उनके तासर बदले ना तो मेरे इमोशन ही टूट गए। नहीं अच्छा, आपके भी जज्बात बदल गए कि यार अभी मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा था, अभी ये कह रहे हैं कि मतलब वो उस तरीके से। लेकिन आपने रीजन भी, मैं अगर होता तो मैं रीजन पूछता कि यार अभी आप मेरे साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, आपको पता चला मैं पाकिस्तानी हूँ, तो आप मुझे जो सा वो इस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, क्या वजह है? आपने वजह पूछी या वजह आपको समझ आई कुछ? हाँ, क्या वजह? इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तानी था एक, वो अमेरिका में कत्ल करके पाकिस्तान आ गया। अच्छा, अमेरिका की अदालत ने कहा कि ये बंदा हमें चाहिए, ठीक है। तो ये तो पाकिस्तान जा चुका है। ये बंदा इसको हटाने में 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि पेपर वर्क है, लीगल वर्क है, फलाने ऑफिस आएगा, फलाने ऑफिस आएगा, फलानी अदालत जाएगा, वहां से। तो वो बंदा अमेरिकन जो थे 5 दिन में पाकिस्तान से ले गए। जब उन्होंने जज के सामने पेश कर दिया, सर ये बंदा आ गया, उसने रोड पे फायरिंग शेयरिंग करके बंदे मारे थे, तो जज ने कहा यार ये तो इतना लीगल प्रोसेस होता है, तुमने इतनी जल्दी बंदा ले कैसे आए? तो तब उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तानी है और इसको हम पाकिस्तान से लेके आए, और पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। ये तो एक बंदा था, ये मैं एमल कांसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो ऐसे गया था, ठीक हो गया। लेकिन सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि देखें अगर हम ऐसी बात करें ना, तो ये हम अपने आप अभी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं चिल्लाता रहूं जी मैं बड़ा बैट्समैन हूँ, मैं बड़ा बैट्समैन हूँ, और यार मेरी टीम खे या तो मैं क्या हूँ? ठीक हो गया। मेन चीज ये है कि सारे पाकिस्तानी 25 करोड़ को चेक करोगे आप, जो हमारे बिल्कुल, जो जाहिर बात है जो सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी किसी भी फील्ड में, लाइक कोई क्रिकेटर है, अगर वो अपना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जा चुका है, तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान की क्रिकेट ये चीज है, जो है वो ये है। अगर कोई पॉलिटिशियन है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है, तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है जो पाकिस्तान के ओवरऑल पॉलिटिशियन है वो ये चीज है। ऐसा तो नहीं है कि अब सभी पॉलिटिशियंस को चेक किया जाए। और इसी तरीके से अगर पब्लिक की बात की जाए, इंडिविजुअल्स की बात की जाए, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके मतलब दूसरे किसी कंट्री में 10 पाकिस्तानी से मिलेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा उधर से आप ये आइडिया लगा सकेंगे कि यार पॉलिटिशियन की बात बताता हूँ। अच्छा, मुझे एक डिप्लोमेट मिला, ठीक है, किधर का या नहीं बता? बाहर का ही था। हाँ, तो बातचीत तो बड़ा अच्छा बंदा था, ठीक है। उसने मुझे कहा यार तुम एक अच्छे बंदे हो, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ना करप्शन बहुत ज्यादा, और तुम्हारे जो पॉलिटिशियन है वो बड़ी करप्शन करते हैं। मैं क्यों? कहते यार जो होता मेरा ना सेम होता एक पाकिस्तानी का था, मैं उसके पास गया वहाँ पे, उसका मेहमान रहा, तो उसको मैंने कहा यार तुम्हारी सैलरी कितनी है? कहता उसकी और मेरी सैलरी सेम थी। ठीक है। उसको मैंने कहा इतनी सैलरी में सारा कुछ मेंटेन कैसे कर लेते हो? उसने कहा सुबह वॉक पे चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। ठीक है। कहता मुझे गाड़ी में ले गया दरिया किनारे, वहाँ जॉगिंग करते, कहता देख रहे हो पुल? मैं कहा नहीं है, यहाँ तो कोई पुल नहीं है। कहता है पुल बन चुका कागजों में। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता भी रहे हैं कि भाई आप भी ऐसा करें अगर अमीर होना चाहते हैं। अब आप समझ गए? ठीक है यार। अभी पिछले दिनों एक नई कार्रवाई आई है, पता नहीं सिंध का कोई इलाका है, जाम शोर या पता नहीं कोई इलाका है, वहाँ पे 63 करोड़ या अरब रुपया जू पे लग चुका है, और इवन वहाँ पे जू है ही नहीं। एक चीज। नंबर 2, आपको पता है गुजरांवाला में भी जू है। ठीक है। और यहाँ गुजरांवाला किसी वाम से पूछ रहे यार गुजरांवाला चिड़ियाघर कहाँ है? नहीं, चिड़ियाघर पेपर्स में जू है यहाँ पे, बट किधर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, उसकी बिल्डिंग है, उसके जानवर है, सब है, उसके पैसा खर्च हुआ है, लेकिन फिजिकली मौजूद नहीं है। ये तो आपने जू की बात की है, जू तो वैसे ही पाकिस्तान पूरा जो सा वो मेरे ख्याल से एक शक्ल वो बना चुका है, लेकिन पाकिस्तान में पूरा जू नहीं है, जंगल बन चुका है। ठीक है। और पाकिस्तान में जैसे इन्होंने जू की बात की, मैं कहता हूँ बहुत से ऐसे स्कूल हैं, मतलब जो पेपर में स्कूल मौजूद हैं, खासतौर पे सिंध के एरिया में, लेकिन वो ना फिजिकली वहाँ पे मौजूद हैं, ना वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और ना ही वहाँ पे टीचर्स हैं, लेकिन उन टीचर्स की सैलरी भी जा रही है गवर्नमेंट के अकाउंट से उन लोगों की तरफ, और बहुत कुछ हो रहा है। इससे हमारा जो है वो पता चलता है। एक और बात याद आ गई, हम लोग जानवर हैं। ठीक है। सिंध में कोई ऊंट था, वो किसी की फसल खराब करता था, उसने उसकी टांग काट दी। हम लोगों ने उसको ट्रेंडिंग बना लिया कि ऊंट की फरियाद अल्लाह को जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। ठीक है। इंडिया से एक बंदे ने कहा यार इसकी आर्टिफिशियल टांग मैं बेचता हूं। बिल्कुल, ये खबर आ रही थी और बहुत बड़ी बात है। कम से कम उसके दिल में दर्द था। हम लोग जस्ट टिकटॉक्स और ये फेसबुक बड़ी बातें जस्ट वीडियोस के लिए एक्टिव है, इसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया। 25 करोड़ की बात ही है, क्या आर्टिफिशियल टांग हम नहीं बना सकते? ऐसे ही है। और नहीं चले नहीं भी बना सकते तो इसी मौके पे मैं पहले भी ये सोच रहा था, लेकिन मेरे माइंड से स्किप हुई बात। मैं ये ओपनली बात करता हूँ, अगर वो जो ऊंट का मसला हुआ, जो टांग काट दी गई, अगर उनके मालिक या जो भी कोई सुन रहा है, हमारी तरफ से किसी भी किस्म की, हमारी टीम की तरफ से या मेरी तरफ से किसी किस्म की पैसों की या जैसे भी उसकी बेहतरी के लिए, उसकी टांग की बेहतरी के लिए हेल्प चाहिए होगी, तो हमारे से कांटेक्ट करें। हम जरूर जो हमसे हो सका हम वो जरूर करेंगे। ये मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। अच्छा मीर अली भाई, मुझे बताइए, कश्मीर के ऊपर अगर बात करें
सबसे सेंसिटिव टॉपिक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान यही है। हाँ। हम ये हमेशा से सुनते आए कि कश्मीर, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये लगता था बचपन से, इवन कॉलेज लेवल तक मुझे ये लगता था कि यार इंडिया वालों का जो इंडिया साइड पे जो कश्मीर है वो उन्होंने कब्जा करके रखा है, वो तो हमारा है। लेकिन आगे आगे पता चला कि जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया ने कब्जा किया, वैसे ही उनका भी ये स्टांस है, उनका भी ये कहना एक्चुअली हाँ। ये इसी चैनल पे आपको मैंने ही बताया था कि 1948 में हम लोगों ने लड़ के ये जो आज़ाद कश्मीर है ना, इस पे कब्जा हमने किया हुआ। ठीक है, अच्छा नहीं दूसरे नंबर 1947 में हमें नहीं था मिला। ठीक है, वो तो जो हुआ सो हुआ। अब एक साइड पे हमारा कश्मीर, दूसरी साइड पे उस साइड का उनका कश्मीर। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं, उनके पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि 6 माह के अंदर अंदर जो इस टाइम कश्मीर की सूरत हाल है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो भी सूरत हाल है, 6 माह के अंदर अंदर कश्मीर उनका होगा। जो सूरत हाल पाकिस्तान में है ना, इंडिया को मुझे लगता है कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब हाँ। क्या कहना, मतलब 76 साल से जो काम नहीं हुआ, आपको लगता है 6 माह में हो जाएगा? 76 साल से कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर में इतना प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ ठीक हो जो गया। ये अब पिछले 1-2 माह में हुआ। आप यूट्यूब उठा के देखें, आपको पता चलेगा। वहाँ पे तो पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनके ऊपर पथराव, तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। ठीक है, और वो पता नहीं लॉन्ग मार्च और पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं। ये ठीक है। 76 साल पहले भी नहीं हुआ। कश्मीरियों को उठाया भी गया, कुछ खबरें ऐसी भी ये हैं। सारा आपको पता है। तो फिर जब उनको उठाया भी गया ठीक है। और वो लोग रोड पे आए हुए हैं, और यहाँ पे है मेरे 1-2 वाकिफ कश्मीरी, उनसे मैंने कहा यार आपको मसला क्या है? कहते यार 76 ईयर्स हैं, ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई बिजनेस है। हम लोग वो एरिया छोड़ के आपकी सिटी में जॉब के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी एक 28,000 पे जॉब करते हैं। ठीक है, और मैं देखने वालों को बता दूं, पाकिस्तानी 28,000 जो है ना, यहाँ पे बकरे का गोश्त 2200 रुपए किलो है। ठीक है, और जो गंदम है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 3,900 रुपए मन रेट है गवर्नमेंट का। ठीक है। तो 28,000 में क्या गुजारा होगा? 28,000 से क्या होगा? और एक बिजली का बिल नॉर्मली ऑन एन एवरेज 10 से 12,000 आ रहा है बंदे का। ठीक है। और ये जो 28,000 इन्होंने सैलरी बताई है ना, ये वो सैलरी है जो अगर कोई प्रोफेशनल बंदा होगा या किसी भी फील्ड में, मतलब ये मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ, स्किल्ड लेबर होगी उसकी 28,000 है। अगर आपने जाना है दिहाड़ी पे या मतलब डेली बेसिस पे, तो आपको मंथली 15-20 के राउंड अबाउट भी आपको वहां से लोग आके यहाँ पे जॉब करते नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे रहना, रूम का रेंट देना, और खाने पीने के अखराजात, और किराया आने जाने का, उन्हें तो बचता है वो 5,000-6,000 पीछे भेजते होंगे। और क्या, ऐसे ही है। और एक चीज मैंने और नोट की, जितना मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है ना, उसकी जो यंग जनरेशन होती है ना, वो ऑफिस में काम करती है। ठीक है, जितने मुल्क इकोनॉमिकली होते हैं ना कमजोर, होते हैं। उसकी यंग जनरेशन पढ़ाई नहीं करती, वो सड़कों पे काम करती है। ठीक और है। हमारी यंग जनरेशन सारी सड़कों पे काम कर रही है। ठीक हो और गया। भी ममालिक हैं जिनकी यंग जनरेशन सड़कों पे काम कर रही है, जब उनको मैंने देखा ना, वो बहुत पीछे हैं। अच्छा मीर अली भाई, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट में किया था कि आपका ये तो आपने बताया पासपोर्ट की वैल्यू, उनकी वैल्यू, हमारी वैल्यू, जो भी ये तो हुआ। मैंने इंटरेक्शन की बात की थी कि भाई मुझे बताएं इंडियन से, मैं तो क्योंकि यूएई में गया, वहां से मिला, और बहुत से लोग जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वेलकम मैं आपको बताता चलूं, मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। ठीक वो है। मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं जब वहां से आया हूँ तो मैं अपने दोस्त बना के आया हूँ। मेरे पास तकरीबन कोई 15 से 16 मेरे नए दोस्त बने हैं, इंडियंस। उनके मेरे फोन नंबर भी मेरे पास हैं, मेरे उनके पास हैं। ठीक है। मेरी उनके साथ व्हाट्सएप पे चैट भी होती है, और बहुत अच्छे लोग हैं। जबरदस्त। और मेरी उनके साथ पहली मुलाकात। तो वो क्या पाकिस्तान से नफरत करते हैं क्या? कहते हैं कि नहीं जी आप आपसे हमने बात ही नहीं करनी? बात सुनो, हाँ एक बंदा पैसे वाला है ना, ठीक है, वो तरक्की कर रहा है, ठीक है, तो इन फजूल चीजों पे ध्यान नहीं देता। ये पॉइंट है, लॉजिकल बात है, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन चीजों पे ध्यान दें। लेकिन हमें तो मीडिया पे यही आपने बताया इंडियंस जाता का है। लाइफस्टाइल देखा है कैसा है? मुझे वहाँ पे इंडियंस मिले, मैंने कहा यार सुना है दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, तो उससे पता क्या कहता है, भाई जो झुग्गियों में रहते हैं उनको फ्री है, आप 200 यूनिट को लेके बैठे हुए हो। हम लोग 200 यूनिट को कुछ समझते ही नहीं है। ओ हो, ये उन्होंने उसने बोला कहा कि हमें यार, ये फ्री झुग्गियों में चाहिए। रहते हैं उनको मिलते हैं, हम इसको कुछ समझते नहीं है। उनका लाइफस्टाइल बहुत आगे है। ठीक है, मैंने नहीं देखा कि कोई पाकिस्तानी फैमिली भी वहाँ गई हो। इंडियंस अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, और यार बूढ़े माँ बाप के साथ बाहर फॉरेन टूर कर रहे हैं, गर्मी बड़ी है जी, सैर कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तानी इक्का दुक्का नजर आता है वहाँ पे। ठीक हो गया। इतना उनका लाइफस्टाइल है। और यहाँ तक जो नेशन खाती पीती होती है ना, जो बंदा घर के बिजली के बिल दे रहा होता है, उसकी सारी यूटिलिटीज पूरी हो रही होती है, एजुकेशन लटरम पटरम सब पूरा हो रहा है, और सेविंग हो रही होती है। उसके बाद वो जाके पेट रखता है। ठीक है, और पेट में सबसे महंगा पेट जो है ना, वो कुत्ता है। ठीक है, क्योंकि उसको डॉक्टर पास भी लेके जाना, उसको नहलाना धुलाना, ये ठीक वो है, उसका उसका सामान भी। फूड का सारा और कुछ। आप देख लो इस टाइम जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पेट रख रहा है
डॉग वो इंडियंस है। ठीक है, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। देखने वाले बताइएगा कि क्या किसी भी पेट लवर से पूछ ले, सबसे महंगा जो आप पेट रखते हो वो डॉग है। और डॉग सबसे ज्यादा पेट जो हैं वो एशिया में इंडियंस ने रखे इंडियंस हुए हैं। रख रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जनूबी एशिया कह रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जनूबी एशिया में से इन मुल्कों में इंडियन सबसे ज्यादा रख रहे हैं। और रोटवाइलर और वो गोल्डन रिट्रीवर ठीक है। और जर्मन शेफर्ड, ठीक है। जिनका बच्चा यहाँ पे जो पेडिग्री है 70 से 80 हजार रुपए का है, वो अपने घरों में रख रहे हैं। वो ठीक हो गया। डॉग फूड खिलाते अच्छा, हैं। आपने उधर चीज क्या फील की, क्या ऑब्जर्व किया कि यार ये तो हमें भी आइडिया है कि वो जी इकॉनमी में बेहतर जा रहे हैं, मुझे भी आइडिया है, हर पाकिस्तानी एजुकेटेड पाकिस्तानी को ये आइडिया है कि वो आईटी में आगे हैं, वो बेहतर जा रहे हैं। आपने ये क्या नहीं फील किया कि भाई वो क्यों आगे जा रही है? उनसे पूछा हो कि यार कैसे आप आगे चले गए? एजुकेशन की वजह से, आप में यूनिटी है इस वजह से, आपकी गवर्नमेंट अच्छी है इस वजह से? सर ये मैं अपने हर इंटरव्यू कहता हूँ, दे हैव क्वालिटी एजुकेशन, ब्रॉड माइंड है, वो चीजें नोट नहीं करते कि ही इज पाकिस्तानी। अगर मैंने ही वो देखा किसी को पहचाना, मुझे लगे इंडियन है, उनसे मैंने सलाम दुआ ली, हाय किया, हेलो किया, उन्होंने आगे से मुझे वार्म वेलकम किया, उनसे बात करके उन्होंने सबसे पहले मैंने जो मेरा पहला डायलॉग होता था, मैं कहता यार आपको एक बात करना चाहता हूँ। कहता क्या? कहता आपके यार पीएम बड़ा कमाल है। आप अगर पीएम मोदी तक मेरी बात पहुंचा सको ना, तो उसको पहुंचाना कि फलाने मुल्क में एक पाकिस्तानी आपको हैट्स ऑफ कह रहा था। ठीक हो गया। आप यू हैव अ इंडियंस हैव अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पाकिस्तान में क्या नारा लगता है पीएम मोदी को लेके, वो आपको पता नहीं है? आप यार मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये नारा लगता है। अब इसमें मेरे नारा लगाने से ना मोदी को फर्क पड़ेगा, ठीक है, और मेरा अच्छे को अच्छा कहने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अच्छे को अच्छा कहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप जब यहाँ आम पाकिस्तानी को पता चलेगा, वो ये आपको भी नारा आपके ऊपर लगाएंगे, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। हमारी ये सोच है, इसलिए हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं है। ओए होए। अच्छा, ये चीज मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा। वीडियो बड़ी जबरदस्त हो रही है, कश्मीर को लेके आगे भी बात होगी। और अब लेकिन इन्होंने जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई ये दूसरे किसी कंट्री में गए, इंडियन से मिले। मैं भी जब यूएई में गया, दुबई में खास तौर पे, या अबू धाबी में जब मैंने देखा, मैंने उनसे बात की, मेरे माइंड में भी यही था कि जैसे हमें यहाँ पे बताया जाता है कि भाई इंडियंस ऐसे हैं वैसे हैं, या इंडियंस हमें बेहतर नहीं समझते, तो क्या पता वो इस तरीके से कुछ हमारे साथ बिहेव करें। लेकिन वो ये पूछते भी नहीं कि पाकिस्तानी इंडिया। आपको मैं एक बात बताता हूँ। हाँ। मैं एक जगह गया मेट्रो पे, तो मेरे साथ मेरा दोस्त था पाकिस्तानी, उसके पास ना मेट्रो का कार्ड था। वहाँ पे जिसके पास कार्ड है वही मेट्रो पे चढ़ सकता है। वहाँ पे कोई इंडियन थे, आई थिंक राहुल, और साथ में उनका बेटा था। तो वो वहाँ खड़े थे, तो मैंने पहचान लिया। मैं कहा, आर यू इंडियन? कहते हैं हाँ। उनसे थोड़ी बात हुई, तो मैं कहा, व्हाई आर यू वेटिंग हियर? यहाँ क्यों खड़े हो, और मेट्रो चली जाएगी। उसने कहा कि यार मेट्रो पे चढ़ना है, पैसे हैं, कार्ड नहीं है, कार्ड मिलता है दूसरे स्टेशन से, तो टाइम लगेगा। तो मेरा बेटा कह रहा है मैंने जस्ट मेट्रो पे जाना है। मैं कहा यार कोई बात नहीं। मेरे दोस्त को बोला कि यार इनके पास पैसे हैं, कार्ड नहीं है। एक बंदे के कितने पैसे हैं? उसने कहा यार 2 यूरो। मैं कोई बात नहीं। मैं कहा सर 2 यूरो है, मैं दे दूंगा। नहीं मैं दूंगा। उन्होंने मुझे 4 यूरो दिए, वो लेके मैंने अपने दोस्त को दिए, कार्ड स्वैप किया, वो भी हमारे साथ अंदर चले गए। जब अंदर चले गए ना, तो बड़ी हैरत से मुझे देख रहे, मुझे वो क्रिश्चियन थे, इंडियन। मुझे कहते हैं ये वीडियो है उनकी, ये वीडियो है। मुझे वो कहते हैं जी आप किस कंट्री से? मैं जी पाकिस्तानी। कहते पाकिस्तान का नाम लाहौर। ठीक है, ये हम कोशिश करेंगे, ये क्लिप भी साथ हम ऐड कर देंगे वीडियो में। अच्छा, उन्होंने बोला आपने बताया लाहौर से। हाँ, तो वो बड़े हैरान हुए ना। वो कहते नाइस टू मीट यू। जब मैं कहना नाइस टू मीट यू, तो मैं कहा सर मैं आपके साथ वीडियो बना लूं। जब उनके साथ वीडियो बनाई ना, तो उनका बच्चा मुझे हैरत से देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद उस बच्चे ने कोई पहला पाकिस्तानी ऐसा देखा, हालांकि मेरा कुछ भी नहीं गया। ठीक हो गया। मेरा क्या गया यार, वो वहाँ खड़े इंतजार कर रहे थे। अगर आज मैंने उनकी हेल्प कर दी, कल मेरी को कर देगा, और मेरी हुई। ठीक है, इंडियंस ने की, ये भी बता दूं। मैं एक जगह पे गलत एयरपोर्ट पे चला गया। अच्छा। मेरी फ्लाइट दूसरे एयरपोर्ट पे थी। अब मैं वहाँ गया हूँ, तो मैं गया, वो मुझे कहते हैं जब टैक्सी ले दूसरे एयरपोर्ट पे जाए। अब मैं वहाँ बाहर निकल रहा हूँ, तो वहाँ पे एक टैक्सी थी और उसमें इंडियंस बैठे हुए थे। ठीक है। तो मैंने कहा यार मैंने वहाँ जाना है फलाने एयरपोर्ट पे। कहते आप कितने लोग हो? मैं एक ही। कहते आ जाओ हमारे साथ। अच्छा, इतना ट्रस्ट यार, बड़ी बात है। मैं उनके साथ बैठ गया और मेरी नेक्स्ट फ्लाइट मिस होते होते बची। मेरी पाकिस्तानी रुपीस में 1.5 लाख रुपए की टिकट थी। यानी आपका पाकिस्तानी 1.5 लाख एक इंडियन ने बचा दिया। एक नहीं, वो 3 थे। ठीक हो गया, लेकिन 1.5 थे। अच्छा, उनकी वीडियो भी मेरे पास है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।